जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी की पुस्तक से आज स्वामी जी कह रहे हैं, भाइयों बहनों ने पैसे को बहुत कीमती समझा है। पैसा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती हमारा समय है। मनुष्य जन्म का जो समय है वह बहुत कीमती है। मनुष्य जन्म के समय को देकर हम मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं। समय को देकर हम धनी बन सकते हैं। समय लगाने पर एक आदमी के परिवार के सैकड़ों लोग हो जाते हैं। समय को लगाकर हम संसार में मान, आदर, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी जमीन जायदाद आदि को अपने अधिकार में कर सकते हैं। समय लगाने से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर का समय लगाने से हो जाए परमात्मा की प्राप्ति, जिसके बाद प्राप्त करना कुछ बाकी ना रहे। इस प्रकार समय लगाकर सांसारिक सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, परंतु सबकी सब चीज़ें रुपए पैसे आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता। जैसे आपने 70-75 वर्षों की उम्र में से 60 वर्ष रुपए कमाने में लगाए, 60 वर्षों में बहुत ज़मीन जायदाद इकट्ठी कर ली, मकान बना लिए, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब उस संपत्ति को पीछे दे कर के अगर हम 60 घंटे भी और जीना चाहें तो जी सकते हैं क्या? इसमें थोड़ा सा विचार करें। जिस संपत्ति के संग्रह में 60 वर्ष खर्च हुए, उस संपूर्ण संपत्ति को देकर हम 60 घंटे भी खरीद नहीं सकते। एक वर्ष की कीमत में हम 1 घंटा भी लेना चाहें तो नहीं मिल सकता। जिस पूंजी के बटोरने में 1 वर्ष लगा, उस पूंजी के बदले में 1 मिनट और 60 वर्षों की पूंजी में 60 मिनट लेना चाहें तो नहीं मिल सकते। तो हमारा समय बर्बाद हो गया ना। वैश्य भाई ऐसा व्यापार नहीं करते कि जिसमें पूंजी तो लग जाए और पीछे कौड़ी एक बचे नहीं। व्यापार में तो कुछ न कुछ पैदा होना ही चाहिए, परंतु इधर 60 वर्षों की उम्र में से जितनी पूंजी इकट्ठी की, उसके बदले में 60 महीने मिल जाएं, 60 दिन मिल जाएं, तो भी 12वां अंश तो मिला, परंतु 60 दिन तो दूर रहे, 60 घंटे 60 मिनट भी नहीं मिलते और समय हमारा लग गया 60 वर्ष का। तो हम बहुत घाटे में चले गए। बहुत क्या, केवल कोरा घाटा ही घाटा है। आज दिन तक के समय में हमने जो संग्रह किया है, उस संग्रह के बदले में हमारा गया हुआ समय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे समय बर्बाद ना हो, इसके लिए आज से ही विशेषता से सावधान हो जाएं। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय करके आएं कि हम क्या चाहते हैं। यदि हम रुपए पैसे चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, सदा जीता रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें कभी नहीं हो सकती, असंभव है। मनुष्य को इसका भी होश नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी असली चाह क्या है, इसका भी पता नहीं, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते कि वास्तव में हमारी चाह क्या है। इस वास्ते सज्जनों, इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा। इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब मृत्यु आएगी, उस समय में प्यारे से प्यारे, ज़्यादा स्नेह रखने वाले रो देंगे। इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं? वे कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते हैं, भगवान में लगते हैं, तो क्या यह दुर्दशा होती?
धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। असली धनवान वही व्यक्ति है जिसके पास राम नाम रूपी धन पास में होता है, तो मरने पर वह पूंजी साथ में चलती है। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ चलेगा। परंतु यहाँ की चीज़ें बटोरी हैं, ये साथ नहीं चलेंगी। स्वभाव में जो बात आ गई है वह साथ में चलेगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया उतना आपने काम कर लिया, जितना भजन आपने कर लिया आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी हो गई। यह पूंजी ऐसी विलक्षण है कि संसारिक धन को चुराने वाले जो चोर डाकू हैं ना, वे भी उस पूंजी को चुरा नहीं सकते। आपकी संसारिक पूंजी का डाका पड़ता है, परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं पड़ता। शरीर यहाँ रहेगा तो वह पूंजी आपके साथ रहेगी, और शरीर जाएगा तो वह पूंजी आपके साथ जाएगी क्या? नहीं जाएगी। इसका भार नहीं होगा, बोझा नहीं होगा। यह संसार में रहते हुए भाई अलग अलग होते हैं तो उनमें पूंजी का घर का बंटवारा होता है, परंतु आपके इस धन का कभी बंटवारा नहीं होगा। इतना उसके हिस्से में आता है, इतना अमुक अमुक के हिस्से में आता है, पर यह धन कभी घटता नहीं और कभी मिटता भी नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, दुखों का सदा के लिए अंत करा देता है, महान आनंद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा भजन करने के लिए हमारी जीभ सदा खुली है। खास बात हो तो बोलो, इसके सिवाय नाम जपते रहो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रेही साधकी, याही उत्तम रीत। जो हाथ में कोई काम धंधा करते हैं और मुख से राम राम चलता रहे, हृदय में भगवान से अपनापन हो, वह गृहस्थी संत है। इस साधन को सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। संसार की सेवा कर देनी है, क्योंकि संसार की सेवा के लिए ही यहाँ आना हुआ है। संसार से लेने के लिए हम नहीं आए हैं। यहाँ लेना कुछ नहीं है। यहाँ की ये चीज़ें साथ चलेंगी नहीं। मेरी मेरी कर लोगे तो अंत कारण में मेरापन जो संस्कार पड़ेगा वह जन्म दुख देगा। माया में रह जाए बसना, अजगर दे धरासी। रुपए पैसे में वासना रह गई तो सांप बनना पड़ेगा, धन साथ में नहीं चलेगा। और यदि भगवत भजन कर लोगे तो वह साथ में चलेगा, वह असली पूंजी है। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटत बिकारा। पायो री मैंने राम रतन धन पायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। जय श्री राधा माधव।